ओम शांति। कैसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा? ब्रह्मा बाबा के दिव्य पुरुषार्थ। बाबा को देह और देही, रथ और रथी का, इन दोनों में अंतर का पूरा ज्ञान था। रथ और रथी अर्थात शरीर और आत्मा का, इसमें क्या अंतर है, इसका पूरा ज्ञान बाबा को था। जिस प्रकार लौकिक में देह अभिमान के आदमियों को देह अभिमान का कितना नशा रहता है, वैसे ही बाबा को आत्मिक स्थिति का बहुत नशा था। बाबा को एक बार साक्षात्कार हुआ था कि आकाश से जैसे तारा नीचे आ रहा है, उसी प्रकार से आत्माएं ऊपर से नीचे आ रही हैं और धरा पर आते ही वो साकार रूप ले लेती हैं। उनके लौकिक चाचा जब उनको शरीर छोड़े थे तो उसका भी किस प्रकार से आत्मा उनके शरीर से निकल करके जा रही है, उसको भी उन्होंने साक्षात्कार देखा था। तब से बाबा को आत्मा का अभ्यास करना शुरू किया था। बाबा हमेशा मैं भी आत्मा, यशोदा भी आत्मा, राधिका भी आत्मा, इस देह में जो भी लोग हैं वो सभी आत्मा हैं, इसका अभ्यास बाबा ने निरंतर शुरू किया। जिसको भी देखते थे, कोई भी साथी संबंधी, सबको वो आत्मा समझकर बात करते थे, आत्मा समझकर ही वो देखते थे। सबके साथ कोई भी मिलता भी था तो बाबा पूछते थे, आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, मतलब हमेशा ही आत्मा का आभास कराना। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। बाबा को इतना निरंतर आत्मा 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 का अभ्यास हो गया था कि सदैव जिस प्रकार से एक चिड़िया का छोटा बच्चा फुदकते फुदकते कुछ समय के बाद वो आकाश में उड़ने लगता था, वैसे ही बाबा को भी आत्मा की इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि वो उड़ते रहते थे और एक दिन हम सबको भी छोड़ के वो चले गए। बाबा को किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ की आवश्यकता कभी भी चाह नहीं थी। न मान शान की कोई चाह थी, न खान पान की कोई अभिलाषा थी। जो पाना था सो पा लिया, इसी नशा में सदैव रहते थे। अब घर जाना है। इस विनाशी दुनिया, विनाशी शरीर, विनाशी लोगों से कोई संबंध नहीं। इससे सभी परे, एकदम परे की अवस्था। अब घर जाने की धुन, एकदम हल्के, सदैव हल्के रहते थे। जैसे कि पृथ्वी पर पैर रहते हुए भी उनके पांव पृथ्वी पर नहीं थे। एकदम हल्का, सदैव हल्का, कोई भी बोझ नहीं, कोई भी शरीर का भान नहीं, उड़ता रहते थे। बाबा ने अपने आप को तथा अपने सारे तन मन धन पूरी तरह से शिव बाबा को समर्पण कर दिया था। यह तन बाबा का है,
बाबा इस रथ का रथी है, वो इस रथ को जैसा चाहे चलाए, जो करना चाहे कराए, एकदम निश्चिंत। यह बाबा का रथ है, बाबा जो भी कराएगा कराएंगे। उनका अपने शरीर का कोई भी अपनी तरफ से कुछ भी उसमें करने का उनके दिल में बातें नहीं होती थी कि यह शरीर मेरा है। इस इतने बड़े यज्ञ को उन्होंने संभाला, देखा। बाबा ने, शिव बाबा ने उनको एक इस सृष्टि के परिवर्तन का कार्य दिया। इतना बड़ा कार्य करते हुए भी उनके अंदर कभी भी किसी चीज़ की कभी ये नहीं था कि मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूँ। ये शिव बाबा का यज्ञ है, शिव बाबा का रथ है, शिव बाबा करा रहे हैं। सदैव यही धुन की लगी रहती थी। हम सब बच्चों को भी हम सदैव, बाबा मुरलियों में भी आता है कि बाप समान तुम्हें बनना है। हम भी कहते हैं कि हमें बाप समान बनकर आप समान दूसरों को बनाना है। तो हम बाप समान कब बनेंगे? जब बाबा के बताए हुए नियमों पर चलेंगे, उनके आचरण को पालन करेंगे, उनके कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। तो बाबा जिस प्रकार से थे, क्या हम भी उनके बताए हुए कदमों पर चल रहे हैं? उनके आचरण पर हम भी उसको पालन कर रहे हैं? ये हमें अपने आप को देखना है तथा बाप समान बनने के लिए उनके आचरण को अपने अंदर ढालना है। दूसरी बात, बाबा का एक स्लोगन था, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। शुरू में यज्ञ में बाबा के प्रति काफ़ी उल्टी सुल्टी बातें पेपरों में भी निकाली गई। जो भी राजनीतिक का धार्मिक नेता लोग थे, उनके विषय में बहुत सी उल्टी सुल्टी बातें लिखते थे। लेकिन बाबा के ऊपर उन सब बातों का कभी असर नहीं हुआ। एकदम निश्चिंत, किसी को भी उसका उत्तर नहीं देना, किसी को भी कुछ भला बुरा नहीं करना। उनके चेहरे पर सिकन तक भी नहीं होती थी। ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा। एक बार की बात है, हमारे दिल्ली के भगवान भाई कारपेंटर सेवा के लिए पांडव वन गए हुए थे। वो किसी लकड़ी को चिकना करने के लिए रंदा चला रहे थे। अचानक बाबा वहां पहुंच गए तो देखे कि इनको अकेले कार्य करने में तकलीफ और कठिनाई हो रही है। तो बाबा ने पूछा कि बच्चे, क्या ये रंदा चलाने में कठिनाई हो रही है? तो भगवान भाई ने कहा कि हाँ बाबा, कोई एक लेबर मिल जाता तो आसानी हो जाता। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, अभी लेबर तो कोई नहीं मिल सकता है, लेकिन बाबा है ना आपकी सहायता करने के लिए, आपका साथ देने के लिए। भगवान भाई हाथ जोड़ के खड़े हो गए, नहीं बाबा, मैं अकेले कर लूँगा। बाबा कहाँ मानने वाले थे। बोले कि बच्चा, यह यज्ञ किसका है? हम सेवा किसकी कर रहे हैं? यह यज्ञ तो शिव बाबा का है। क्या हम इसमें सेवा नहीं कर सकते? हम भी तो सेवाधारी हैं। तो भगवान भाई के साथ उन्होंने रंदा चलाया। कितने निरहंकारी! क्या हम वैसे हैं? अपने आप से पूछें। एक बार की बात है, एक माता
पांडव भवन आई थी। उसके घर में बच्चे थे, अकेले वो माँ थी। वहाँ जब आई तो बाबा को छोड़ के जाने की उसकी इच्छा नहीं हुई और बाबा से आग्रह किया कि बाबा, मैं कुछ दिन यहाँ रहना चाहती हूँ आपके साथ, लेकिन हमारे साथ मजबूरी ये है कि घर में बच्चे हैं और मैं अकेली हूँ, वो हमको यहाँ रहने नहीं देंगे। बाबा ने कहा ठीक है बच्ची। बाबा बच्चों को लेटर लिखा कि बच्चे, तुम्हारी माँ यहाँ कुछ दिन यज्ञ में रहकर सेवा करना चाहती है, तुम किसी दाई को रख लो, काम करने वाली को रख लो, उसका जो भी खर्चा होगा हम देंगे, यज्ञ देगा। ऐसे थे हमारे बाबा। क्या हम भी वैसे हैं? अपने आप से पूछें। एक बार की बात है, दिल्ली के ही अर्जुन भाई, उनके घर में एक बार चोरी हो गई। यह समाचार बाबा को मिला। जिस सेंटर से वो बिलोंग करते थे, वो सेंटर की दीदी को बाबा ने बुलाया और कहा कि जाओ देखो उस भाई को किस चीज़ की आवश्यकता है, यज्ञ से उन सब चीज़ों को पूरा करो, उनको दो। बाबा थे, ऐसे थे, अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते थे, उनके सुख दुख में, उनकी किस चीज़ की क्या आवश्यकता है, सदैव ध्यान रखते थे। ऐसे क्या हम हैं? हमें अपने आप से पूछना है। बाबा के आचरण का यदि हम पालन करते हैं, क्या हम उस तरह से हम अपने आप को चला रहे हैं? ऐसे थे हमारे बाबा।